हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फवाद जावेद और मैं आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ मैं पाकिस्तान हाई कमिश्नर मिस्टर बाबर साहब हैं, बाबर अमीन साहब। तो ये मेरा पहला इंटरव्यू है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने अभी तक 5-10 मिनट में जब नवीन से बात की है। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम सरप्राइज दैट पीपल लाइक हिम, लाइक वेरी हम्बल टूवर्ड्स, लाइक हम लोग लाइक स्टूडेंट वीज़ा पर हैं और जो भी जिस वीज़ा पर भी हैं, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे काम जहाँ पे भी हाई कमीशन में हो बहुत आसानी से हो। तो अगर हमें नज़र आता है कि भाई हाई कमिश्नर इतने अच्छे हैं और अंदर तो काम भी डेफिनेटली आसानी से हो रहा होगा। तो मैं कुछ सवाल पूछता हूँ जो कि मेरे दिमाग में है, मैंने कोई किसी से पूछे नहीं है, मुझे लगता है मुझे सवाल होने चाहिए। सर, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। हाँ सर, कुछ बताएंगे पाकिस्तानी कम्युनिटी के बारे में कि कैसा कैसा एनवायरनमेंट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी का, कुछ ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी कम्युनिटी के बारे में मैं ये कहूँगा कि खुसूसन ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत अच्छी है इस लिहाज से कि इनका बहुत फ़ाल किरदार है, बड़ा एक्टिवली इंगेज हैं ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ शोबों में, और प्रोफेशनल्स की एक बहुत बड़ी तादाद है। तो उस लिहाज से जो है वो आप जहाँ पे भी जाएं वहाँ आपको अच्छी जगहों पे पाकिस्तानी काम करते हुए नज़र आएंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की भी एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन और इमेज यहाँ पे प्रोजेक्ट होती है। यहाँ पे पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, बिज़नेस में भी कुछ लोग हैं जो काफ़ी सक्सेसफुल हैं। तो इसके अलावा साइंटिस्ट हैं, एकेडमिक्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं। मैं अक्सर औक़ात मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों का दौरा करता हूँ यहाँ पे, तो वहाँ की फ़ैकल्टी और वाइस चांसलर्स और एकेडमिक स्टाफ भी बहुत तारीफ़ करता है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो हाई अचीवर्स हैं। ज़्यादातर जो हैं वो एकेडमिकली बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इस लिहाज से बड़ी खुशी होती है कि जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के को एक अच्छे अंदाज से जो है रिप्रेजेंट करने का बायस है। अच्छा सर, आप अपने विजिट का बताएं। आज आप जो आए हैं यहाँ पे, आपका विजिट किस सिलसिले में? देखिए, आज का जो हमारा विजिट है वो उसके दो मकासद हैं। एक तो ये था कि क्योंकि नॉर्दर्न टेरिटरी और डार्विन जो उसका कैपिटल है वो कैनबरा से या मेलबर्न या सिडनी से खासे फासले पर है, और हमारी जो हाई कमीशन या काउंसलेट्स जो है इन्हीं 3 सिटीज़ में, तो पाकिस्तानियों के लिए दुश्वारी होती है कि वो मुख्तलिफ छोटे छोटे कामों के लिए इतना दूर सफ़र करें। उसमें काफ़ी ख़र्चा भी हो जाता है और टाइम भी बहुत लगता है, छुट्टी भी लेनी पड़ती है। तो हमारा मकसद आज का ये था कि 2 स्टेप पे काउंसलर कैंप लगा के जो है वो पाकिस्तानियों को जो सहूलियात हैं वो दी जाएँ। जो उनके छोटे छोटे काम हैं, मैसेज का कोई किसी दस्तावेज की तस्दीक करानी है, कोई पावर ऑफ अटॉर्नी बनानी है, या कोई पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट बनवानी है। तो इस सिलसिले में थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता जाऊँ कि 2018 से हमने आके काउंसलर कैंप्स का इनकाद किया। पहले मरहले पे हमने वज़ारत ख़ारजा से इजाज़त लेकर पर्थ और ब्रिस्बेन में साल में 2 दफ़ा काउंसलर कैंप लगाने की मंजूरी हासिल की। उसके बाद अब दूसरे मरहले पे हमने डार्विन और एडिलेड के लिए साल में 1 दफ़ा कम से कम जो है वो काउंसलर कैंप लगाने की जो है परमिशन दी है। इसके अलावा जब भी कभी हम किसी सरकारी काम से किसी दूसरे शहर जाते हैं तो वहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसको हम काउंसलर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि पिछले साल मैं फरवरी में आया था यहाँ पे सरकारी दौरे पे, ऑफिशियल विजिट पे, तो उस दौरान भी हमने यहाँ पे काउंसलर फैसिलिटीज़ दी थी। हालांकि उस वो हमारा काउंसलर कैंप अप्रूव नहीं हुआ था, तो लेकिन क्योंकि हम यहाँ मौजूद थे, सरकारी काम से आए थे, तो हमने उस तरह से इस्तेफादा करते हुए काउंसलर फैसिलिटी भी बढ़ाई। तो पहला मकसद तो ये था काउंसलर कैंप का। दूसरा मकसद था कि यहाँ की कम्युनिटी से मुलाकात की जाए। आज शाम को ओपन हाउस भी है जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग आएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे और उनके
مسائل کو سنیں گے اور اس کی کوئی سدباب کرنے کی کوشش کریں گے، اور جہاں جو چیزیں ہمیں پاکستان میں کام کی نظر میں لانی ہوں گی وہ ان کو پاس آن کریں گے انفارمیشن۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ جو کافی سارے اسٹوڈنٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پاکستان سے اور آسٹریلیا کے درمیان میں کوئی ایسی پازیٹیوٹی ہو جس کے درمیان بارڈر اوپن ہو، تو کچھ ایسی کوئی نیوز ہے آپ کے پاس کہ ہم کہاں تک دیکھ رہے ہیں ود ان 6 months، ود ان 1 year اور 2 years؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ بارڈر جو بند ہے وہ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان نہیں بلکہ آسٹریلیا اور تمام ممالک کے درمیان ہے۔ بالکل۔ تو وہ آسٹریلیا نے جب کووڈ-19 کا پینڈیمک پھیلا تو انہوں نے گورنمنٹ پالیسی جو اناؤنس کی اس کے مطابق انہوں نے تمام غیر ملکی شہریوں کا آسٹریلیا میں آنے پر پابندی لگا دی، جس میں بشمول اسٹوڈنٹس اور جو کہ ٹیمپرری اسکل ورک ویزا پہ لوگ تھے وہ بھی، ان پہ بھی پابندی لگا دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا نے اپنے شہریوں میں بھی پابندی لگائی گئی کہ وہ ایمرجنسی کے علاوہ کسی اور وجہ کی وجہ سے آسٹریلیا سے باہر نہیں جا سکتے۔ تو اس سلسلے اب اسٹوڈنٹس کی کے اس پہ آئے تو ہم اپنے طور پہ ایڈوکیسی اس کی کر رہے ہیں، اور ملک جن کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم بھی بہت ایکٹیولی اس پہ جو ہے ایڈوکیسی کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے ڈاٹا اپنے پاس اکٹھا کرنے کے لیے آن لائن رجسٹریشن شروع کی ان اسٹوڈنٹس کی جو پاکستان میں ہیں، جن کا یہاں داخلہ ہوا ہے لیکن وہ آ نہیں پا رہے یہاں پہ۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں ایک بار پتہ لگ جائے کہ کتنے لوگ ہیں اور کہاں کہاں ہیں، اور ان کو اگر لانا ہے تو جو ہے کون کون سی یونیورسٹیوں میں، کس کس شہر میں۔ تو یہ سارا انفارمیشن اگر ہمارے پاس جو 1000 سے اوپر اسٹوڈنٹس نے رجسٹر کروائے ہیں، تو اس کی بیسس پہ ہم نے ڈپارٹمنٹ آف فارن افیئرز اینڈ ٹریڈ میں بھی بات کی ہے اس کے سلسلے میں، اور اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن میں بھی بات کی ہے کامن ویلتھ فیڈرل لیول پہ۔ جو اسٹیٹس میں ہے، برسبن پچھلے دنوں میں گیا تھا، وہاں پہ بھی میں نے پریمیئر آفس میں یہ بات اٹھائی تھی۔ NSW میں ہمارا کونسلیٹ ہے، تو میں نے کونسل جنرل صاحب کو ریکویسٹ کی تھی، انہوں نے وہاں پہ ایجوکیشن منسٹر سے ملاقات کی، اور اسی طریقے سے ہم نے وکٹوریا میں بھی ہمارے کونسل جنرل صاحب کو کہا کہ وہ اس مسئلے کو وہاں اسٹیٹ میں اٹھائیں۔ اب آپ کو معلوم ہوگا کہ ایز اے پائلٹ پروجیکٹ NSW نے اناؤنس کیا تھا کہ وہ 250 اسٹوڈنٹ ہر 15 دن بعد لے کے آئیں گے، اور اسی طرح ساؤتھ آسٹریلیا نے بھی اسی طرح کا پروجیکٹ اناؤنس کیا۔ بدقسمتی سے اب نیو ساؤتھ ویلز میں کووڈ پینڈیمک دوبارہ سے کچھ پھیلا ہے، جس کی وجہ سے ان کو لاک ڈاؤن کرنا پڑا۔ اس سے تھوڑا سا سیٹ بیک ہوگا کہ کچھ شاید ان کا پروگرام تھوڑا اور پیچھے چلا جائے، کیونکہ جب تک وہ لوکل ٹرانسمیشن کو کنٹرول نہیں کریں شاید وہ اسٹوڈنٹس کو نہ لے کے۔ اسی طرح اب ڈارون میں میری ملاقات ہے، جو دوسرا جو حصہ میرے اس وزٹ کا مقصد ہے وہ یہ تھا کہ ناردرن ٹیریٹری کے گورنمنٹ کے آفیسر سے ملاقات کی جائے، اور ان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ تجارت، اقتصادی تعاون، اس کے علاوہ زراعت کے اندر، انڈسٹری کے اندر، مائننگ کے اندر جو ہے وہ تعاون بڑھانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، IT کے اندر کافی انوویشن کے انڈر جو ہے وہ کیسے ہم تعاون کر سکتے ہیں۔ سر، یہ اسٹوڈنٹس کا میں ایک اور سوال پوچھوں گا کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی وہاں پاکستان میں پھنسا ہوا ہے تو اس کو اپنی کوئی کمپلین یا آپ سے کانٹیکٹ کرنا ہے، تو آپ لوگوں کی کون سی ایک ڈائریکٹ ای میل ہے یا فون نمبر ہے؟ فار ایگزامپل اگر کوئی اسٹوڈنٹ وہاں پر پھنسا ہوا ہے، وہ آنا چاہ رہا ہے، اب وہ اپنا انٹرسٹ رجسٹر کروانا چاہ رہا ہے آپ سے، تو آپ وہ کس طرح سے آپ کو کانٹیکٹ کریں؟ دیکھیں، اس کے لیے ہم نے ایک جو ہے فیس بک پہ رجسٹریشن کا نوٹس لگایا ہے، جس کے اندر ایک ہمارا آن لائن فارم ہے۔ اگر وہ ہائی کمیشن کے فیس بک پہ جائیں تو وہاں پہ ان کو وہ فارم مل جائے گا، اور ساتھ اس کے جو ہے وہ جو ہے کچھ معلوماتی نوٹس بھی ہوگا، اس کو وہ بھی پڑھ لیں اور وہ فارم بھر دیں تو وہ پھر ہمارے پاس ڈائریکٹ رجسٹر ہو جائیں گے۔ اب آبویسلی ہم
खुद से तो बॉर्डर खुलवा नहीं सकते, हम एडवोकेसी ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ये डिसीजन जो है वो जब भी होगा वो ओवरऑल होगा सब कंट्रीज़ के लिए, मुतवक्को यही है। और हमारा जो ये कोशिशें हैं मुख्तलिफ जगह पे हम एडवोकेसी कर रहे हैं, उसका मकसद यही है कि जब भी ऐसा हो तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है वो उनका भी जो है बीच में शामिल किया जाए उनको भी इसके अंदर। और इसीलिए हमने जो है डाटा भी किया, और ये सबको हम यही बता रहे हैं कि हमारे पास हैं स्टूडेंट्स, 1000 से ऊपर स्टूडेंट्स हैं। हमें ये भी पता है कि कौन सा स्टूडेंट किस स्टेट में किस यूनिवर्सिटी में, तो अकॉर्डिंगली फिर हमने यूनिवर्सिटियों से भी रब्ता किया है। जैसे क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के साथ, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के साथ, क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर और जो NSW में यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैकवायर यूनिवर्सिटी साउथ वेल्स और दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं। सर, अगर वो जो पायलट प्रोग्राम आप मुझे बता रहे थे उस 250 स्टूडेंट्स पर फोर्टनाइटली के अंदर, अगर हमें कैसे पता चलेगा कि उस 250 स्टूडेंट्स के अंदर पाकिस्तानी से भी कुछ स्टूडेंट्स पिक करेंगे? ये इसकी यही तो हम इसी चीज़ की तो हम एडवोकेसी कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर भी करें, और हमने यहाँ तक कहा कि हम चार्टर फ्लाइट्स भी अरेंज करेंगे अगर आप हमें इजाज़त देंगे। ठीक है, तो हम करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आप लोगों को इस चीज़ को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वो हैं तादाद के लिहाज से 10वें या 11वें नंबर पे आते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो ये ज़रूर हो सकता है कि जब वो शुरू करें तो हो सकता है उनकी प्रेफरेंस हो के वो वहाँ से शुरू के जहाँ से ज़्यादा। ठीक है, तो लेकिन हमारी कोशिश जो ये सारा जो हम मेल मुलाकात कर रहे हैं और राब्ते कर रहे हैं, उसका मकसद ये है कि हमारे स्टूडेंट्स पीछे न रह जाएं। तो लेकिन बहरहाल अल्टीमेटली जो प्रायोरिटी है वो तो ऑस्ट्रेलियन हुकूमत ने सेट करनी है, और या फिर उनकी स्टेट गवर्नमेंट ने सेट करनी है। ठीक है, जिससे स्टूडेंट्स ने आना है। एक और सवाल कि अगर बिलफर्ज अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, एक हमारे पाकिस्तानी भाई थे, वो फ्लड के नज़र हो गई थी वो, और उनका इंतकाल हो गया था। अगर किसी के साथ इंसिडेंट ऐसा हो जाता है तो उनकी डेड बॉडी या उनका जो प्रोसेस होता है, तो उसमें आप किस तरह से लोगों की हेल्प करते हैं? क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल होता है कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तानी कम्युनिटी के किसी बंदे को ऑस्ट्रेलिया में कुछ हो जाए तो उसकी हेल्प किस तरह से की जाती है? जी देखें, उसमें बिल्कुल जो हाई कमीशन और हमारे काउंसिल पूरी तरह इसमें हेल्प करते हैं। कुछ उसमें ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन की होती है जिसकी वजह से डेड बॉडी को ऑस्ट्रेलिया से बाहर नहीं जाने देते, वो डॉक्यूमेंटेशंस बनाने में हम जो है फौरी तौर पर मदद करते हैं। उसके अलावा अगर जो डेड पर्सन जो है या उसके जो टीम जो है वो डेस्टिट्यूट हैं और वो उसका खर्चात नहीं बर्दाश्त कर सकते, या ये कि जो है बाज़ का कम्युनिटी वॉलंटियरली जो है उसमें एक्सपेंडिचर्स में हेल्प आउट कर देती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो कि अगर जो है उसके अखराजात बर्दाश्त करने के लिए ना तो फैमिली के पास पैसे हैं ना कम्युनिटी कुछ उतना डोनेशन जो किया है उसमें पूरे नहीं हो रहे, तो जो शॉर्टफॉल है या इन केस अगर टोटली डेस्टिट्यूट है तो हम उसका जो है एक्सपेंडिचर भी बर्दाश्त करते हैं। ठीक है सर, मुझे पता है आपका टाइम बहुत कीमती है, बस मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि अगर आप पाकिस्तानी कम्युनिटी को जो यहाँ पर ऑलरेडी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई पैगाम देना चाहें तो ज़रूर। मेरा पैगाम क्या है, बस ये कहूँगा कि माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कीप अप द गुड वर्क, और पाकिस्तान के इसी इतना अच्छे तरीके से नुमाइंदगी करते रहें। ठीक है, और कोशिश ये करें कि जब भी आप कहीं अपने आप को पेश करें कि तो आपका कंडक्ट ऐसा होना चाहिए कि जिससे पाकिस्तान के बारे में लोगों के अच्छे तासरात रहें। ठीक है, जो कि आप कर रहे हैं, और बस यही है कि क्योंकि आप भी पाकिस्तान के नुमाइंदा हैं, जो जब आपको कोई देखता है तो उसको कि आपसे के बारे में जो उसका तासर होगा वो पाकिस्तान के बारे में उसका तासर होगा। ठीक है, इसलिए थैंक यू वेरी मच कि आप पाकिस्तान की अच्छी नुमाइंदगी कर रहे हैं और आइंदा भी ऐसे ही अच्छी नुमाइंदगी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू गाइस।